कब लौटेगी भारत पाक के रिश्तों की थार एक्सप्रेस। सीमावर्ती बाशिंदों का है रोटी व बेटी का नाता। बॉर्डर के लोगों के लिए थार एक्सप्रेस संजीवनी। 2019 में बंद हो गई थी रेल सेवा, रिश्तेदारों से दूर हुए लोग। 125 साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच बिछी रेल लाइन बीते 6 साल से सुनसान पड़ी है। लंबे अरसे तक दोनों देशों के बीच हिंद और सिंध के बीच रोटी व बेटी का नाता रहा है, लेकिन पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच बिगड़े रिश्तों के कारण व कोरोना काल के शुरुआती दौर 11 अगस्त 2019 को भारत पाक के बीच चलने वाली थार एक्सप्रेस बंद हो जाने से दोनों देशों के बीच के रिश्तों में उपजी तल्खी आज भी वैसी ही है। थार एक्सप्रेस के जरिए ही पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी भारत आकर बस गए, लेकिन आज भी उनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है। यानी कि राजस्थान में बसे पाक विस्थापितों और सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के संजीवनी मानी जाने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन बंद होने के चलते राजस्थान में निवास कर रहे करीब 1 लाख से अधिक पाक विस्थापित परिवारों का पाक में छूट गए परिजनों से मिलने के जरिए पर भी रोक लग गई। इस रेल को भारत और पाक दोनों देश शुरू नहीं कर पा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले यहाँ रेल मार्ग था और कराची तक रेल जाती थी। करीब 125 साल पहले 12 दिसंबर 1900 को जोधपुर कराची के बीच रेल मार्ग को शुरू किया गया था। इसके 125 साल बाद भी रेल की पटरियां बिछी हुई हैं, लेकिन यहाँ रेलगाड़ी का आवागमन बंद है। गौरतलब है कि धारा 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान ने इसे बंद करने की घोषणा कर दी थी। राजस्थान बॉर्डर बंद होने के कारण यात्रियों को अटारी भागा बॉर्डर से होकर जाना पड़ता है। ये रास्ता आमजन के लिए कठिन और महंगा पड़ता है। लोगों को करीब 1 से सवा लाख रुपए खर्च कर पाक से दुबई के रास्ते भारत आना पड़ रहा है। इसके लिए फ्लाइट का खर्च 1 से सवा लाख रुपए आता है, जो कि आम आदमी की जेब पर भारी पड़ता है। वहीं थार एक्सप्रेस में महज 700 से 800 रुपए किराया आने जाने का लगता था। सीमावर्ती बाशिंदों का है रोटी व बेटी का नाता। बाड़मेर और जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके के बाशिंदों का पाकिस्तान के साथ रोटी बेटी का नाता है। मतलब बंटवारे से पहले अकाल की स्थिति तक में यहाँ के लोग मजदूरी के लिए पलायन कर पाकिस्तान जाते थे, वहीं पाकिस्तान के लोग बेटियों की शादी के लिए हिंदुस्तान आते थे। बंटवारे बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। मुनावाब और खोखरा पार के रास्ते थार एक्सप्रेस की शुरुआत 18 फरवरी 2006 को हुई थी। हर शुक्रवार को जोधपुर के भगत की कोठी से रात 1 बजे थार एक्सप्रेस रवाना होकर दूसरे दिन शनिवार को भारत के अंतिम रेलवे स्टेशन मुनावाब पहुंचती थी। यहां पाक के खोखरा पार से आई ट्रेन में बैठकर यात्री जाते थे, जो पाक विस्थापित लोगों के लिए वरदान थी। राजस्थान के बॉर्डर पर अधिकांश विस्थापित लोग ही रहते थे। बॉर्डर के लोगों के लिए थार एक्सप्रेस संजीवनी। भारत पाकिस्तान के बीच ये सबसे पुरानी रेल सेवा है। 22 दिसंबर 1900 को जोधपुर के तत्कालीन महाराजा सरदार सिंह के सुझाव के बाद जोधपुर कराची के बीच इस रेलवे लाइन को बिछाया गया था। वर्तमान में यहाँ रेल पटरियां तो बिछी हुई हैं, लेकिन रेल आवागमन बंद है। साल 1900 लेकर साल 1965 तक यहाँ सुचारू रूप से रेल का आवागमन होता था, लेकिन भारत पाक 1965 के युद्ध के समय इस रेल की पटरियों को उखाड़ दिया था और 41 साल बाद 18 फरवरी 2006 को ब्रॉडगेज लाइन बिछाकर दोनों देशों ने थार एक्सप्रेस प्रारंभ की, जो पुलवामा हमले तक अनवरत 10 अगस्त 2019 तक चली। पुलवामा हमले के बाद दोनों देश इस मार्ग को बंद किए हुए हैं, जो भारत में इन सब के मिलने का एकमात्र रास्ता था कि ये मार्ग खुले तो आवागमन सुगम हो सकेगा। सिंध और हिंद में रोटी और बेटी का नाता रहा। ऐसे में पिछले 6 साल से थार एक्सप्रेस बंद, क्या कहना चाहिए? सिंध और हिंद में रोटी और बेटी का नाता जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अलग हुए तब से उससे पूर्व भी था। 18 फरवरी 2006 को थार एक्सप्रेस शुरू होती है। इसको एक्सप्रेस ट्रेन का नाम देकर एक 2 दिलों को जोड़ने वाली ट्रेन का नाम दिया गया था, जिसके माध्यम से
बिछड़े हुए लोग आपस में मिले। एक बेटा अपने बाप की अस्थियां लेकर गंगा विसर्जन करने आता है, तो दूसरा बेटा अपने माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए इसी ट्रेन के माध्यम से उनको हरि गंगा के दर्शन करवाता है। तो पत्नी अपने पति से मिलती है, तो बेटी अपनी माँ से मिलती है, बेटा अपने पिता से मिलता है। 41 साल का बिछड़ा हुआ रिश्ता इसी ट्रेन के माध्यम से शुरू होता है। और एक काली रात आती है 2019 में, और ये ट्रेन को बंद कर दिया जाता है। उस ट्रेन के बंद होने के बाद में ट्रेन ही नहीं बंद हुई, दो दिलों के बीच में एक दरार आ गई है। आज कई परिवार ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर और कुछ परिवार हिंदुस्तान के अंदर अपने को मिलने के लिए तरस रहे हैं। आज भी हमारी हमेशा एक मांग रहती है, ये ट्रेन अगर शुरू होती है तो ट्रेन नहीं, दो दिल वापस जुड़ते हैं, दो परिवार जुड़ते हैं। कई ऐसे रिश्ते वहाँ अटके पड़े हैं, तो कई रिश्ते यहाँ अटके पड़े हैं जो इन ट्रेन के माध्यम से पहले जुड़े थे। कई बेटियों की शादियां भारत में हुई थी, तो कई बेटों की शादियां पाकिस्तान में हुई थी, पर वो रिश्ते आज रुक गए हैं। जो रास्ता खुला है उस रास्ते के माध्यम से गरीब लोग पहुंच नहीं पाता है। 8 घंटे का सफर आज 3000 किलोमीटर 4 दिन का सफर हो गया है। सरकार से भी ये मांग रहती है कि 4 दिन का सफर अगर खुला है, उस रास्ते से अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते खराब नहीं हो रहे हैं, तो इस ट्रेन के माध्यम से रिश्ते जुड़ेंगे, खराब नहीं होंगे। और दो दिलों को वापस जोड़िए। एक बेटा वहाँ इंतजार कर रहा है अपने माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए, उस बेटे की मंशा को पूर्ण कीजिए ताकि वो हरि गंगा के दर्शन करवा सके, जो हिंदू का सबसे बड़ा तीर्थ है। उस वक्त की सरकारों ने बड़े लहजे के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ जो ट्रेन को शुरू किया था, मैं धन्यवाद देता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जसवंत सिंह जी को, जिनकी आज जन्म जयंती है। उन्होंने इस प्रयास को सफल किया और ट्रेन को शुरू करवाया था। आज उस ट्रेन के ऊपर जो लकीर खींची गई है, किसी कारणवश पुलवामा हमला हुआ, पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से बंद हुई थी, पर आज भारत सरकार को इसमें पहल करते हुए अपने ही लोगों को जोड़ने के लिए इस ट्रेन को शुरू करना चाहिए। दोनों देशों के बीच कई रिश्तेदारियां भी है, तो कितना दुख होता है यदि दोनों के जो रिश्तेदार है वो आपस में नहीं मिल पाते। दोनों देशों के बीच में रिश्तेदारियां कैसी होती है, मैं बता रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार पाकिस्तान के अंदर है, मेरा ननियाल पाकिस्तान, मेरी बुआएं पाकिस्तान के अंदर, ऐसे सैकड़ों लोगों की वही है, परंतु हम जब नहीं मिल पाते, अभी शादी के अंदर हम चाहते हैं कि मेरा परिवार शादी में होना चाहिए। ऐसे हजारों परिवार शादी के दिन मौत हो जाती है। एक घर में डेथ होने के पर एक आशा रहती है उसका बेटा पिता की डेथ पर नहीं पहुंच पाता है। ऐसे परिवार, ऐसे कई हादसे अभी हुए हैं, पिता की डेथ हो जाती है, बेटा पाकिस्तान नहीं पहुंच पाता है, बेटी हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाती है, तो एक दर्द होता है। अगर ये ट्रेन शुरू होती तो ये हमें मजारा नहीं देखना पड़ता और हम लोग आपस में मिल पाते। हमने इस ट्रेन को ट्रेन कभी नहीं माना, हमने हमेशा ये माना था कि हमारा दिल जो है एक इस ट्रेन के माध्यम से दिल जुड़ रहा है। यदि ट्रेन शुरू होती है तो कितनी बड़ी सहूलियत मिलती है आगे लोगों। ये ट्रेन शुरू होती है तो एक खुशी का मजहर पैदा होगा और लोगों में आवागमन शुरू होगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर जो रिश्ते अभी कुछ कारणवश खराब हो रहे थे, वो वापस रिश्ते जुड़ेंगे और परिवार एक दूसरे से जुड़ेंगे। जो बाड़मेर इलाका है सीमावर्ती, ये हमेशा शांत रहा, लेकिन पंजाब वो वाला वो गेट खुला है, लेकिन ये ट्रेन है जो बंद है। बाड़मेर पूरा राजस्थान, आप मान लीजिए पूरे राजस्थान के अंदर सिंध के रिश्ते हैं, पूरे इंडिया के होंगे, पूरे राजस्थान के अंदर ज्यादातर रिश्ते हैं। हमारे यहाँ रिश्ते सिंध के अंदर और सिंध वालों के यहाँ राजस्थान के अंदर है। तो आज अगर ट्रेन शुरू होती है और शांत एरिया में किसी भी प्रकार की ट्रेन चलने के बीच में ऐसी कोई दुर्घटना या घटना नहीं हुई जिसकी वजह से ट्रेन को बंद किया जाए, आज भी अगर ट्रेन शुरू होती है तो कई परिवार जुड़ेंगे और हमारे के अंदर पूरे राजस्थान में खुशी की लहर होगी।